हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय द्वारा एडमिशन से संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 23 अप्रैल 2025 का ये नोटिफिकेशन है और ये नोटिफिकेशन उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जो यूजी, पीजी और विभिन्न प्रकार के डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह यूनिवर्सिटी के कैंपस में करना चाहते हैं। उनके लिए ऑनलाइन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। कब से इसका आवेदन किया जाएगा, अंतिम डेट क्या है, कितना शुल्क लगेगा, प्रवेश की प्रक्रिया क्या है, इन सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 23 अप्रैल 2025 का यह नोटिफिकेशन है। इसमें जो ध्यान रखना है आपको कि इसका आवेदन की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हो रही है, तो यहाँ पे लिखा है क्रम संख्या 1, 2, 3। इसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि कब से है, 24 अप्रैल से आपका ऑनलाइन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। और इसमें ऑनलाइन आवेदन का अंतिम तिथि कब है, 31 मई को। ध्यान रखिएगा, 31 मई लास्ट डेट है। और उसके बाद विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि। अगर आप लेट आवेदन करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ शुल्क, विलंब शुल्क चुकाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको 24 अप्रैल से 31 मई के बीच अगर यहाँ पे यूजी, पीजी में विभिन्न कोर्सेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आप एडमिशन ले सकते हैं, आवेदन की प्रक्रिया कर सकते हैं। उसके बाद एंट्रेंस होगा, उसके बाद की एडमिशन की प्रक्रिया होगी। ध्यान रखिएगा, इसमें देखना है कि विभिन्न कोर्सेज में कितनी सीटें हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप विलंब करेंगे तो निश्चित है आप एडमिशन से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी की ये सीटें हैं ना तो बहुत ही लिमिटेड सीटें होती हैं। ध्यान रखना, तो लिमिटेड सीटें में आपको जगह मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक लोग आवेदन करेंगे तो उसके बाद एंट्रेंस कराया जाएगा, एंट्रेंस में क्वालिफाई होंगे, उसके बाद मेरिट बनाया जाएगा, उसके बाद प्रक्रिया होती है। देखिए, बीएससी अगर कृषि में अगर आप आवेदन करते हैं तो 120 सीट हैं, 120 है। योग्यता इंटरमीडिएट 12वीं समकक्ष परीक्षा विज्ञान कृषि विषयों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, तब आप एडमिशन लेंगे। एमए अगर हिंदी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें स्नातक आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। 60 सीट हैं पूरे जनपद में, यानी यूनिवर्सिटी में पूरी 60 सीट है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको एडमिशन लेना है तो यथाशीघ्र जाएंगे। एमए अंग्रेजी में भी 60 सीट है, एमए समाजशास्त्र में 60 सीट है, एमए राजनीति शास्त्र में भी 60 सीट है, एमए अर्थशास्त्र 60 सीट है, एमए प्राचीन इतिहास, सांस्कृतिक एवं पुरातत्व इसमें भी 60 है। मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास में भी कितनी है, 60 सीट है। तो 60 सीट बहुत नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप जिनको इच्छुक कैंडिडेट हैं, अगर किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके हमसे कुछ जानकारी ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसकी आगे हम बताएंगे कि इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे तो कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे आपको ये सारी चीज़ें करना होगा। ध्यान रखिएगा, एमए गृह विज्ञान में करेंगे तो यहाँ 30 सीट आ जाती हैं, गृह विज्ञान वालों के लिए 30 सीट है। ध्यान रखिएगा, एमए गृह विज्ञान आहार एवं पोषण, ये मानव विकास वाले के लिए 30 सीट, और आहार एवं पोषण जो एमए गृह विज्ञान में 30 सीट है। एमए भूगोल में भी कितनी है, 30 सीट है। एमए शिक्षा शास्त्र में 30 सीट। मास्टर ऑफ सोशल वर्क में कितना है आपका, 30 सीट है। 30 है कि क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि देखिए सामने वाला जो हमारा डेस्कटॉप है उस पर क्लीन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी चीज चेक कर लेते हैं। 60 ही लग रहा है, 60 ही लग रहा है। क्या है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क 60, मास्टर ऑफ सोशल वर्क 60। ठीक है, ठीक है। एमकॉम में आपका, एमकॉम में 120 सीट है। ध्यान रखिएगा, एमएससी कृषि हार्टिकल्चर में कितनी है, 20 सीटें हैं, 20 सीटें हैं। ध्यान रखिएगा, एमएससी कृषि एग्रोनॉमी में 20 सीटें हैं। एमएससी कृषि एनिमल इंडस्ट्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी में भी 20 सीट है। एमएससी गणित, एमएससी गणित में कितना है, 30 सीटें हैं। एमएससी भौतिक विज्ञान में भी 30 सीटें हैं। बीएफए में भी 30 सीटें हैं। बीबीए में 60 सीटें हैं। ठीक, आप देख लीजिए अपना। एमए गायन में भी 30 सीटें हैं। और इसमें क्या क्या योग्यताएं हैं आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एमए तबला में भी 30 सीट है। बीकॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस में 120 सीट है। आपके लिए योग्यता इंटरमीडिएट 12वीं संबंधित विषय होना चाहिए। बी, उसके बाद क्या है इसमें, इसमें है बी एमएससी भौतिक हो गया। ये कौन सा देखना है, ये बीकॉम के नीचे, बीकॉम के नीचे आप आ जाएंगे
बीकॉम के नीचे एमए गायन, एमए तबला, बीकॉम, बी लीब एंड आईएससी, ये जो भी कोर्सेज होंगे आप लोग ध्यान रखिएगा, जो इसमें इच्छुक होंगे वो अपना देख लेंगे। इनके लिए 60 सीटें हैं। बीए एलएलबी के लिए 5 वर्षीय पाठ्यक्रम है और इसमें 120 सीटें हैं। इंटरमीडिएट में बीए एलएलबी करेंगे तो इसमें आपको 5 वर्ष के लिए कोर्सेज है, ध्यान रखिएगा। बीए एलएलबी में आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद बीसीए एआई में 60 सीट हैं। इंटरमीडिएट के बाद आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ निकल कर आती है, यहाँ से आपको ये चीज़ें देखना है। अब ये डिप्लोमा कोर्सेज होता है। अगर आप चाहते हैं कि डिग्री के साथ भी डिप्लोमा अगर करना चाहते हैं तो ये डिप्लोमा आप कर सकते हैं। इसमें डिप्लोमा वगैरह में ध्यान रखना है। पीजीडीसीए अगर आप करना चाहते हैं तो 30 सीटें हैं। पीजी डिप्लोमा टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट अगर करना चाहते हैं तो इसमें भी 30 सीटें हैं। उसके बाद पीजी डिप्लोमा इन योगा नेचुरोथेरेपी करना चाहते हैं तो 30 सीटें। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। डिग्री के साथ अगर डिप्लोमा कर लेते हैं ना तो बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर कोई भी इच्छुक है कैंडिडेट तो उनको कर लेना चाहिए। पीजी डिप्लोमा इन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी से अगर करना चाहते हैं डिप्लोमा वगैरह तो इसके लिए भी 30 सीटें हैं। पीजी डिप्लोमा एंड जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन वगैरह करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। किसी भी विषय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, आप कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये संबंधित महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम है। ये सारी चीज़ें आप अगर इस तरह से देख लीजिएगा, सारी चीज़ें बताना नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा इसकी प्रोसेस प्रक्रिया क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। जिसको जो कोर्सेज करना होगा ना वो देख लेना है, उसके साथ क्या योग्यता है, कितनी सीटें हैं, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। उसके बाद जो हम आपके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ निकल कर आती है, ये प्रवेश का पाठ्यक्रम क्या होगा। ध्यान रखिएगा, प्रवेश का पाठ्यक्रम क्या होगा। पहली बात है, पहले ये ध्यान रखिएगा कि अगर एमए, एमकॉम, एमएससी कृषि एवं एमएड पाठ्यक्रम में प्रवेश स्नातक संबंधित पाठ्यक्रम में, यहाँ पे देखिए ना, ये जितने भी कोर्सेज वगैरह ये चल रहे हैं जिसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आवेदन तो अधिक होगा। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा। ध्यान दीजिएगा। तो आपको एंट्रेंस पे भी फोकस करना है अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। ठीक, एमए, एमकॉम, एमएससी, एमएड वगैरह के लिए था। उसके बाद बीपीएड, बीसीए, एलएलबी, एमएसडब्ल्यू, बीएलएड अगर ये भी करना चाहते हैं, इसके लिए भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपका पेपर मिलेगा परीक्षा हाल में। आपको प्रश्न करना होगा, उसके आधार पर मेरिट बनेगी। उसके बाद बीएससी कृषि करेंगे तो उसके लिए भी 100 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। उसके बाद 75 कृषि विज्ञान से पूछे जाएंगे। अगर बीएससी आप करना चाहते हैं कृषि से तो आपका 100 प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन 75 क्वेश्चन जो होगा ना कृषि विज्ञान से पूछा जाएगा। उसके बाद आपके लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाता है, आपके कितना शुल्क लगेगा। भाई आवेदन करेंगे तो कितना शुल्क लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें आवेदन करेंगे तो आपका शुल्क लगेगा 550 रुपया, यानी 550 रुपया कम से कम आपको पहले फॉर्म भरना होगा। 550 रुपया फॉर्म भरना लगे। वही SC ST अगर होंगे तो उनको 350 रुपया फॉर्म का शुल्क लगेगा। कितना, 350 रुपया लगेगा। उसके बाद अगर लेट ऑफ फॉर्म भरते हैं, 31 मई के बाद भरते हैं, तो 100 रुपया उसमें विलम्ब शुल्क क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 500 की जगह 550 की जगह 650 हो जाएगा, 350 की जगह पे 450 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसमें किसको फायदा होने का चांसेज है, जैसे मान लीजिए चलिए जो एनसीसी वगैरह किए हैं स्टूडेंट, जो एनएसएस में भाग लिए, उनके पास सर्टिफिकेट है तो उनको वेटेज मिलेगा। वेटेज मिलेगा तो उनको मेरिट में बेहतर आने का चांस हो जाएगा, उनका एडमिशन होने के चांस अधिक हो जाएगा, क्योंकि उनको 10-15 नंबर का वेटेज मिल सकता है। भरांक 10, 15 और 10, हाँ 10-15 नंबर का उनको वेटेज मिलने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा। तो आपकी मेन महत्वपूर्ण है कि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के जो भी विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हैं, अगर उसमें आपको एडमिशन लेना चाहते हैं तो निश्चित ही उसमें एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आप एडमिशन लीजिए, अधिक से अधिक लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि मैं आपसे बता दूं कि मैं जितने भी यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन होता है सारे नोटिफिकेशन को मैं अपडेट करता रहता हूं, ताकि ये जनपद में इस यूनिवर्सिटी का पहला ऐसा चैनल है DS4GS चैनल की जिसमें हर नोटिफिकेशन पर मैं अपडेट देता रहता हूं। तो आपसे उम्मीद रखूंगा कि ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि आगे भी अगर एक बार एडमिशन ले लें किसी भी महाविद्यालय या यूनिवर्सिटी में तो मैं सारी अपडेट देता रहूँगा, आपको घर बैठे आसानी से मिल जाएगा।